हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने एक्टिव पैसिव पूरा अच्छे से हम सीख चुके हैं और आज के इस इम्पॉर्टेंट इस अमेजिंग से सेशन में सीखने वाले हैं, करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस ही किसी को परफेक्ट बना सकते। तो अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करने से हम किसी चीज में परफेक्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव के पूरे हमने रूल रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लिया, सीख लिया। तो आज की इस अमेजिंग से वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, करने वाले हैं कुछ अमेजिंग से क्वेश्चंस, कुछ अमेजिंग से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एक्टिव पैसिव के रिगार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस अमेजिंग से सेशन को, इस इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जल्दी से इसे सीखते हैं। तो जैसा कि हमने पूरा एक्टिव पैसिव के रूल रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। अगर आप लोग का बोर्ड्स है तो प्लीज आप लोग भी इसे देखें, जिससे आप लोगों को बोर्ड्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग को काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से सीखते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही फ्लाइज ए काइट। ही फ्लाइज ए काइट। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब हमारा जो एक्टिव वॉइस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वी नो दैट कि हम लोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे देखते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं, इसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम पहले लेंगे एक अकाइट। अकाइट is flied by him. A kite is flied by him. इस सेंटेंस को he flies a kite को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। एक a kite is flied by him। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लाइड होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है सी डज नॉट राइट लेटर्स। She does not write letters। आप लोग जरूर ट्राई करें अपनी नोटबुक में। She does not write letters। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे? पहले हम लोग लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पैसिव वॉइस में वी नो दैट कि ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। लेटर्स आर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है इसमें। आर नॉट रिटेन बाय हर। लेटर्स आर नॉट रिटेन बाय हर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है हमारा डू यू रीड द न्यूज़पेपर। डू यू रीड द न्यूज़पेपर। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे ये देख रहे होंगे हम। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही पैसिव वॉइस बनता है। तो चलिए इसे देखते हैं। डू यू रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इज द न्यूज़पेपर read by you। Is the newspaper read by you? Is the newspaper read by you? Is the newspaper read by you? ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया एक्टिव टू पैसिव में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है हरी टीच मोहन डेली। हरी टीच मोहन डेली। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? मतलब कि हरी पढ़ाता है मोहन को डेली। तो मोहन इज टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म। मोहन इज टॉट बाय हरी डेली। मोहन इज टॉट बाय हरी डेली। मोहन इज टॉट
बाय हरी डेली। मोहन इज टॉट बाय हरी डेली। ठीक है, मोहन इज टॉट बाय हरी डेली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है हमारा 5th नंबर का सेंटेंस, ही हेल्प्ड मी। ही हेल्प्ड मी, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, प्लीज आप लोग भी इसे ट्राई करें, जिससे आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस होगी। ही हेल्प्ड मी, आई वॉज, अब यहाँ पे हम लोग देख रहा होगा कि हेल्प्ड लग गया है, ईडी लग गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज होना ही है। तो ही शी डिड नॉट कॉल, ही हेल्प्ड मी, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। इस तरह से इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है हमारा 6 नंबर का सेंटेंस, शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन। शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, इसको कैसे चेंज करेंगे, द चिल्ड्रन वर नॉट। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन, ये सिंगुलर तो दिखता है पर ये सिंगुलर है नहीं, ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। द चिल्ड्रन वर नॉट, तो हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन वर नॉट called by her. The children were not called by her. The children were not called by her. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो है 7 नंबर का, Who makes a noise। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, पर ट्रिकी कुछ नहीं है, काफी इजी भी है। इसको आप लोग एक बार सीख लेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। Who makes a noise, और ये बार बार एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए काफी हेल्पफुल है। Who makes a noise नहीं होगा, बाय हुम होगा, बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। इस हु वाले सेंटेंस को याद रखिएगा, बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। बाय हुम वॉज नहीं, यहाँ पे लगेगा इज है ना। बाय हुम इज by whom is a noise, अभी तो है, is a noise made। by whom is a noise made। इस तरह सेंटेंस को चाहिए, by whom is a noise made। इस तरह का सेंटेंस जो who वाला सेंटेंस है उसको हम लोग इसी तरह चेंज करते हैं। who makes a noise, by whom is a noise made। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है did they not buy oranges। तो यहाँ पे हम लोग ऑरेंजेस से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, क्योंकि हम लोग ऑफिस से बात है भाई, हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करें, पैसिव में से कन्वर्ट करें। ऑरेंजेस आर नॉट। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ पे डिड पहले आया है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करेंगे। ऑरेंजेस नहीं लगाएंगे, पहले हम लोग डिड है तो यहाँ पे भी वर ऑरेंजेस नॉट बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय देम। वर ऑरेंजेस नॉट बॉट बाय देम। वर ऑरेंजेस नॉट बॉट बाय देम। इस सेंटेंस को हमने
पैसिव में यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने 9th नंबर के सेंटेंस की तरफ, जो है वी शैल लर्न द पोएम, वी शैल लर्न द पोएम। अब इसको देखकर हमें पता चल रहा होगा कि नहीं भी ये शैल लग गया, यहाँ पे विल लग गया, ये किसका सेंटेंस है, ये फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो वी शैल लर्न द पोएम, तो द पोएम विल बी learned by us, the poem will be learned by us। इस तरह सेंटेंस हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा 10 नंबर का जो सेंटेंस है वो है when will you pay the money, when will you pay the money, when will you pay the money। इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो हमें उसे पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही बनाना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे व्हेन स्टार्टिंग में, तो हमें व्हेन को स्टार्टिंग में रखना है। व्हेन द मनी विल बी पेड, पे का थर्ड फॉर्म बाय यू। तो ये थे हमारे कुछ एक एग्जांपल्स जिन्हें हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया, एक्टिव और पैसिव रूल्स को फॉलो करके एक्टिव पैसिव के कुछ एग्जांपल हमने फॉलो किए, मतलब एग्जांपल प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो ऐसे ही मोर यूजफुल वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अन स्टडी हब। थैंक यू। आई बाबा इतना देर चिल्लाने का चलते ना रहेगा।